नमस्कार, मैं दीपाली डैडी हॉस्पिटल से। और आज हम बात करेंगे अंबाला के अनीजा हॉस्पिटल के डॉक्टर आर के अनीजा सर से, जो कि आज हमें पित्त की थैली के बारे में कुछ जानकारी देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं डॉक्टर आर के अनीजा सर। गुड इवनिंग सर, मैं दीपाली डैडी हॉस्पिटल से। हमारे पास कुछ पेशेंट्स के क्वेश्चन आते हैं पित्त की थैली के बारे में। तो मैं चाहती हूँ आप उनके आंसर्स दें ताकि उनके कुछ क्वेश्चन है वो क्लियर हो। ठीक है, तो गुड सर इवनिंग। पहला गुड इवनिंग क्वेश्चन है। मैम। गुड इवनिंग सर। पित्त की थैली कहाँ होती है और क्या होती है? पित्त की थैली हमारे शरीर में राइट साइड में सब कोस्टल रीजन। अब सब कोस्टल रीजन मींस हमारी जो रिब्स हैं, रिब्स, अब हिंदी में आई डोंट नो द रिब्स को, उसके नीचे लीवर होता है, लीवर ओके। जिसे हम लीवर कहते हैं। लीवर के नीचे होती है पित्त की थैली। पित्त की अच्छा। थैली बेसिकली इज ए वेरी स्मॉल वेरी थिन वॉल। इसको इंग्लिश में कहते हैं गॉल ब्लैडर। ठीक गॉल है। ब्लैडर का मतलब होता है गुब्बारे की तरह ही होता है, कि जैसे हम फूंक मार के गुब्बारे को फुलाते हैं, उसी तरह जब जब पित्त भरता जाता है ये फूलता जाता है। इसका बेसिकली काम होता है लीवर के बनाए हुए पित्त को, पित्त हम्म। जो है लीवर में बनता है उसको इकट्ठा करना होता है। और अच्छा। जैसे ही हम खाना खाते हैं और हमारे आंत को पित्त की जरूरत होती है, तो ये अपने आप को दबा के कॉन्ट्रैक्ट करके पित्त को सारा आंत में दे देता है ताकि खाना पच जाए। तो इसीलिए इसको गॉल ब्लैडर इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पित्ते की थैली। अच्छा, ठीक है सर। हाँ जी। तो इसमें पथरी पित्त क्यों का बनती है मतलब, सर? देखो, देयर इज नो सर्टेन रीजन बट इट इज ड्यू टू डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म ऑफ, सॉरी, डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। पहले हमारी बुक्स में लिखा हुआ था कि देयर आर 5F रूल। 5F मीन्स फीमेल, फेयर, फैटी, फर्टाइल। मीन्स के जो लेडी फेयर कलर्ड हो एंड 40, these हम्म। were written in our books but now they have been removed, because अब मेल में भी होती है, नॉट फेयर लेडी में भी होती है, इन फर्टिलिटी फर्टाइल लेडी में भी होती है, और इवन आई हैव सीन ए बेबी ऑफ 1 year having this gallstones. So ओके। that rule is now not, 5F rule is no more. बट क्यों बनती का कारण है कि बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म, हम खाना खाते हैं, खाना पचता है, खाना एब्जॉर्ब होता है, खाना हमारा फीकल मैटर बनता है, इन सब में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। जब अच्छा। डिस्टर्ब हो जाता है तब ये पथरी बनती है। बट आने आजकल बहुत ज्यादा इसकी प्रिविलेंस हो गई है। पहले भी होती थी, या तो वी हैव एडवांस्ड इन डायग्नोसिस, पहले डायग्नोसिस नहीं होता होगा इसलिए पता नहीं लगता था, बट नाउ डेज many 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 persons are suffering with this disease। ठीक है। पित्ते की पथरी कहते हैं, गाल स्टोन्स। ठीक है सर। तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं सर? सबसे बड़ा लक्षण तो है पेशेंट को कभी भी दिन में किसी भी वक्त पेन हो जाता है, और पेन बहुत ही ज्यादा होता है। और पेन एग्जैक्टली सेंटर में होता है या राइट साइड में होता है। और ज्यादा पेन तब होगा जब भी मरीज कुछ भी खाएगा, क्योंकि खाने के लिए पित्त की जरूरत होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता पथरी की वजह से। दूसरा है इसमें वॉमिटिंग होती है, उल्टी हो ठीक जाती है। है। तीसरा है कि कई बार इसमें पेट फूल जाता है, बिकॉज उसकी स्वेलिंग की वजह से आते आके उसके ऊपर चिपक जाती है। और जो डेंजरस साइन वही है कि पित्त की थैली से अगर पथरी निकल के आगे नलकी में फंस जाए तो पीलिया हो जाता है। और अच्छा। पीलिया से भी ज्यादा खतरनाक चीज होती है कि हमारी एक पित्त की थैली के पास एक स्ट्रक्चर होती है पेंक्रियाज, जिसमें पैंक्रियाटिक जूस बनता है पचाने के लिए। अगर उसमें स्वेलिंग हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो पेंक्रिएटाइटिस हो जाती है। दीज आर द वर्ड्स व्हिच कैन नॉट बी seen in Hindi. I don't know the pancreatitis because these are the technical words. तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं कि ये पित्त की थैली के होते हैं। सो अच्छा। इसको जैसे ही पता लग जाए तो इसका तुरंत 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 इलाज करा देना चाहिए, क्योंकि इसके आगे की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ही डेंजरस हैं, बहुत खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा। सो ट्रीटमेंट क्या होता है सर इसका?
द ओनली एंड ओनली ट्रीटमेंट ऑफ पित्ते की पथरी इज कि हमने गाल ब्लैडर को निकाल देना। अच्छा। गाल ब्लैडर को निकालने का मतलब है कि हमने पित्त की थैली को ही बाहर निकाल देना है। अब पेशेंट्स का भी ये सवाल होता है, और वैसे भी मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि हम्म, अगर पित्त की थैली निकल गई तो कोई आगे दिक्कत तो नहीं होगी, कि पित्त की थैली भगवान ने बनाई है, पित्त की थैली में पित्त इकट्ठा होता है। अच्छा। ये एक तरह से समझिए कि हमारा स्टोर हाउस है, पित्त का स्टोर हाउस। तो जब लीवर को पता लगेगा कि जी जहां मैं बना के भेज रहा था वो चीज नहीं है, तो लीवर खुद ही बनाएगा और खुद ही स्टोर करेगा। बट अच्छा। उसको ये समझने में 2-3 महीने लग जाते हैं कि अब मेरे पास स्टोर हाउस नहीं है, मेरा जो स्टोर था वो टूट गया है, चला गया है, तो मैंने इकट्ठा करना है। तो 2-3 महीने हम पेशेंट को इस ऑपरेशन के बाद यूजली कहते हैं कि जहां तक हो सके फैटी डाइट, फैटी अच्छा। डाइट में घी, मक्खन, मलाई, तली चीज, वट एवर, परोंठा, फ्राइड, एवरीथिंग शुड हम्म, बी अवॉइडेड, क्योंकि अगर हम खाएंगे तो हमें पित्त की जरूरत पड़ेगी। लीवर इतनी जल्दी समझ नहीं पाता कि मुझे पित्त आंत को देना है, हालांकि वो देता है, बनाता भी देता है, लेकिन जब तक उसको समझ आ जाती है तो नॉर्मल लाइफ चलती है। इसको निकालने के बाद ऐसा जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उन लोगों के फर्क पड़ता है जो लोग डेली बहुत ज्यादा तला हुआ स्पाइसी फूड एंड अदर खाते हैं, उनको अपनी जीभ पे थोड़ा सा लगाम देना पड़ता ओके सर। तो इसकी सर्जरी कब करानी चाहिए? है। इसकी सर्जरी जैसे ही आपको एक बार डायग्नोज हो जाए, सपोज पता लग गया, अब पता जब तक नहीं लगता वो किसी की गलती नहीं है, और पता लगने के बाद इसका ट्रीटमेंट ना करना हमारी अपनी गलती है। डॉक्टर विल ऑलवेज एडवाइस कि जब आपको स्टोन्स हो गए इसको निकलवा दो, क्योंकि मैंने पहले भी जैसे बताया कि इसमें 2-3 कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बहुत ही कल को जानलेवा भी हो सकती हैं। एक कॉम्प्लिकेशन है कि पैंक्रियाटाइटिस हो जाती है, जो कि बड़ी गलत, मतलब खतरनाक बीमारी है। दूसरा अच्छा। है कि इसमें पीलिया हो जाता है, पीलिया हो जाएगा तो लीवर खराब होने के चांस हो जाएंगे। ठीक है। तीसरा इसमें है कि कई बार इतना ज्यादा पथरियां हो जाती है कि पित्ते में पस पड़ जाती है। अगर पस हम्म, पड़ जाए, वो पस खून में चली जाए, तो मरीज को एक तरह से खून भी जो है वो जहरीला हो जाता है, और कल को हम इंग्लिश में सेप्टिसीमिया कहते हैं कि जहर का फैल जाना, वो भी हो सकता है। इसलिए इसको जब भी डायग्नोस हो जाए, व्हेनेवर, जब पता लग जाए कि है, तो डॉक्टर विल ऑलवेज कहेगा जी इसको निकलवा लीजिए, करवा लीजिए, टाइम है अभी, आराम से निकल जाएगा। इसको निकालने के जो है 2 तरीके होते हम्म, हैं। एक होता है कि हम लेप्रोस्कोपिक निकालते हैं, जिसे हम कहते हैं लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। इन ओके। शॉर्ट हम कहते हैं लैब कोली, लैब ठीक है। कोली लेप्रो। दूसरा होता है ओपन कोली। ओपन का मतलब होता है हमें काट के इसमें 4-5 टांके का काट के उसको निकालना होता है। दोनों का ऑलमोस्ट एम एक ही है, मकसद एक है, हमने पित्ता निकालना है। तो पित्ते की लैप्रोस्कोपिंग मतलब दूरबीन के द्वारा जो निकाला जाता दूरबीन है, के राइट? द्वारा, उसमें फायदा ये होता है कि कट नहीं लगता, ओनली होल होते हैं, 2 या 3 होल करते हैं। बाकी अच्छा। सारा काम इंस्ट्रूमेंट्स करते हैं, और सामने स्क्रीन पे हम उसको इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करके करते हैं। दिस इज ठीक है। कॉल्ड एज दूरबीन द्वारा रहता है। बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। एक दिन में मरीज की छुट्टी हो जाती है, दूसरे दिन मरीज घर चला जाता है, कोई ज्यादा पट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है, टांके नहीं लगते हैं, मरीज अपना 2-4 दिन बाद काम भी कर सकता है। इवन हम सुबह करके कई बार पेशेंट को शाम को भी घर भेज देते हैं। अच्छा। जो है ओपन ओपन वाला, हम्म, उसमें 3-4-5 टांके भी लगते हैं, मरीज को 2-3 दिन रहना भी पड़ता है, 2 दिन ग्लूकोज भी लगता है, बाद में पट्टी भी होती है। मकसद एक ही है कि पित्ता निकालना है। हम्म। लेकिन इसमें एक तो डिपेंड करता है पेशेंट्स की चॉइस पे। पेशेंट कहता है नहीं मुझे दूरबीन वाला नहीं करवाना है, मुझे तो टांके वाला करवाना है, तो हम। दूसरा होता है समटाइम्स, कई बार पेशेंट को सिलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि दूरबीन वाले में देयर शुड नॉट बी कोई प्रॉब्लम ना हो करते हुए, अच्छा। कि स्वेलिंग ना हो, पस ना हो अंदर, गाल ब्लैडर जो है बहुत ज्यादा लीवर से चिपका ना हो कि कल को उसको दूरबीन से निकालने में ब्लीडिंग हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए। इसलिए पेशेंट को, सर्जन की भी चॉइस हो जाती है इसमें, और पेशेंट की भी चॉइस, दोनों मिलकर, एंड कंडीशन क्या है पेशेंट देखना पड़ता है।
हम हर अच्छा पेशेंट का दूरबीन का भी नहीं कर सकते हैं, और हर पेशेंट का ओपन तो हो सकता है। अच्छा, हाँ, ठीक है। ओपन तो वाला तो है। ठीक है, तो क्या सर हम इसको मेडिसिन से भी ट्रीट कर सकते हैं या नहीं, सिर्फ सर्जरी ही करानी होती है? एक बार पथरी बन गई तो हम्म। उसका इलाज तो सिर्फ एक है, पित्ता निकालना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि अगर हम कहें कि मेडिसिन से करते हैं तो पथरी निकलेगी कहाँ से? हम्म। पथरी अगर निकलने की कोशिश करेगी तो आगे बहुत पतली नलकी होती है, जो कि हार्डली 4 mm की होती है। 4 mm को आप समझो कि 1 सेंटीमीटर का भी आधे से भी कम मतलब होता है, तो वहां पथरी फंसते ही पीलिया हो जाएगा। तो अच्छा। एडवाइस मेडिसिन कोई नहीं है इसकी। जो भी मेडिसिन देते हैं वो एक सिर्फ प्लेसिबो है, मरीज की तसल्ली के लिए है। अदरवाइज कोई मेडिसिन पित्ते की पथरी को किसी भी रास्ते से नहीं निकाल सकती। अच्छा। गुर्दे की पथरी निकल सकती है क्योंकि पेशाब की नली से निकल जाती है, पर अच्छा। अच्छा। पित्ते की पथरी ऐसे निकालने का कोई साधन नहीं है। अगर कोई कहते हैं तो वो एक तरह से भ्रम है। अच्छा, ठीक इलाज है। सिर्फ एक है कि हमने पित्ता ही निकाला है। सर्जरी करानी है। हाँ, सर्जरी करानी पड़ती है। ठीक और है। आजकल ये बड़ी कॉमन सर्जरी है, बड़ी सिंपल सर्जरी है, बड़ी डे केयर सर्जरी है कि सुबह करवा के आप शाम को घर जा सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पेशेंट दूसरे तीसरे दिन अपने चल फिर सकता है, खा पी सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती। इसलिए इट्स नॉट, आजकल वो पुराने जमाने वाली सर्जरियां तो बहुत जितने बड़े सर्जन उतने बड़े इंसिजन लगते थे अब वो खत्म हो गया है। तो जी। जितना बड़ा सर्जन उतने छोटे इंसिजन, उल्टा हो गया। अच्छा अच्छा। तो सर्जरी के बाद क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए पेशेंट्स कुछ को? नहीं, हम वही कहते हैं कि 1-2 महीने 2.5 महीने तक आपने कोई तली हुई चीज नहीं खानी है, स्पाइसी नहीं खानी है। सिंपल खाना तो हम सेम डे दे देते हैं। अच्छा। पेशेंट को 6 घंटे बाद हम खाने को भी दे देते हैं, बट इट शुड बी विदाउट फैट एंड विदाउट स्पाइसेस। और कोई अच्छा। प्रिकॉशन रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, नथिंग, नो प्रिकॉशन। मेडिसिन 5-7 दिन मेडिसिन देनी पड़ती है जस्ट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, वो देते हैं और उसके बाद वो बीमार हो जाते हैं। अच्छा। It's a very simple process, very simple process. ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच। Thank you, thank you, thank थैंक यू सो मच सर। you. Okay.